नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के बारे में। 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला युवा दिवस अपने आप में ही अपना महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इतिहास, आयोजन, विषय वस्तु, इन तीनों विषयों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी दिवस के बारे में पढ़ने के पूर्व ये जानकारियाँ काफ़ी आवश्यक होती है। चलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में जानते हैं। हर साल 12 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का प्रतीक है ना। पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और सशक्तिकरण के लिए सशक्त बनाना है। देखिए, जाहिर तौर पर सरकार और संस्थाएं इस दिन में जो है ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं और इसे मनाती हैं जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। जाहिर तौर पर देखिए, एक बहुत ज़्यादा ये वाली बात है, मतलब कोई भी आलोचक स्वामी विवेकानंद के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकता। आप ये चीज़ ज़रूर आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के परिचय अथवा उनके बारे में कौन ही ऐसा होगा जो नेगेटिव बोले, है ना। तो ऐसे व्यक्ति, सोचिए, ऐसे अपने आप में ही संपूर्ण ऐसा व्यक्तित्व रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। जाहिर तौर पर सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और यही उद्देश्य होता है इस दिन को मनाने का। इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के सम्मान में 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी। 1984 सन 1984 में जो है इसकी घोषणा हुई थी, मगर पहली बार इसको मनाया गया था 85 में। 1985 में मनाया जाने वाला ये दिन स्वामी विवेकानंद के जीवन, कार्यों और भारत के युवाओं के लिए उनके स्थायी दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। तो 1984 में घोषणा और 85 में इसका प्रथम बार मनाना, ये अपने आप में ही एक रिमार्केबल हिस्ट्री को दर्शा रहा है ना। और सोचिए, तब से अब तक जो है प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा जो है आयोजन उतने शानदार तरीके से नहीं हुआ, मगर हाँ, अब कुछ समय से काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। 2025 की जो विषय वस्तु है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय रखा गया है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। ये पूरा केंद्रित है युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी क्षमताओं और जिम्मेदारियों को पहचानने के लिए सशक्त बनाने हेतु, है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस का काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही अपना महत्व रखता ही है। साथ में 2025 में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये बता रहा है युवा सशक्तिकरण को। ठीक है, प्रतिवर्ष विभिन्न विषय वस्तु रखे जाते हैं। अब आप बोलेंगे एग्ज़ाम में कौन सा आ सकता है, कैसा आ सकता है। देखिए, अब आपके एग्ज़ाम के उसके ऊपर है, वो तो सिलेबस के ऊपर, और साथ में ये भी है कि कितना कब से नोटिफिकेशन जारी हुई है। फिर भी 2-3 साल का तो पता होना चाहिए और शुरुआत का पता होना चाहिए, है ना। साथ ही इसके साथ जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन भी हो रहा है, जो केंद्रित रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार पर, है ना। जो युवाओं को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। युवा महोत्सव 2025 का आयोजन भी किया जाता है इसमें, है ना, प्रतिवर्ष का ही है। ऐसी अन्य भी कई सारी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और बहुत ज़्यादा जानने योग्य है वो भी, है ना। तो उन सभी का उद्देश्य एक ही है, विशेष तौर पर युवाओं को उनकी भूमिका का परिचय करवाना। देखिए, गतिविधियों की बात करें तो सेमिनार और कार्यशालाएं, है ना, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं, युवा सशक्तिकरण और नेतृत्व पर चर्चाएं की जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है। रैली, जुलूस जैसे कार्यक्रम, है ना। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवेकानंद जी के दर्शन को दर्शाते संगीत, नृत्य, नाटक और कला प्रतियोगिताएं। साथ में हम बता रहे थे युवा उत्सव या युवा महोत्सव। तो युवा महोत्सव वो तो एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसी प्रकार के जो है युवा उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं ऐसे अलग अलग कार्यक्रम, है ना, युवा उत्सव टाइप के, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम ही शामिल हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि युवा उत्सव जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य विशेष कार्यक्रमों की पेशकश होती है। साथ में शैक्षणिक गतिविधियां भी इसमें शामिल होती हैं
और प्रेरणादायक वार्ताएं होती हैं। साथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है योग सत्र, और योग सत्र में है सूर्य नमस्कार का महत्व। मतलब प्रत्येक वर्ष कई राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में और केंद्र शासन के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें योग सत्र का आयोजन एक तो 21 जून को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, और एक युवा दिवस के दिन किया ही जाता है ना। तो ये अपने आप में ही इसके महत्व को और बढ़ा देता है। और आपकी भी एक मेमोरी होगी अगर उस समय आप देखते होंगे तो, है ना, और होता होगा अगर आपके राज्य में तो, है ना, कि सूर्य नमस्कार के लिए प्रातः जाने वाला जो सीन है वो वैसा आपको अभी भी ध्यान आता होगा। बढ़िया है, बाकी अच्छी बात है। कंप्लीट हुआ आज का वीडियो, जानकारियाँ हुई पर्याप्त इस टॉपिक से जुड़ी हुई। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, वैसे तो होगा नहीं, बहुत छोटी सी जानकारी थी, फिर भी हो तो कमेंट में पूछिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्स।